नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कंजंक्शन के कुछ एडवांस नियम के बारे में जानने वाले हैं, जिसका यूज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे किसी तरह के एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, हर तरह के एग्ज़ाम में इन सबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने इसके पहले भी इसका एक क्लास दिया था, आज उसी क्लास का ये कंटिन्यूशन है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। क्लास को लास्ट जरूर देखें। पहला वर्ड है नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। इसका हिंदी होता है ना केवल यह बल्कि वह भी। आपको इसके कुछ यूजेस है वो आपको बता रहा हूँ, उसे देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ हमने एक एग्जांपल लिखा है, ही नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। आपको बताना है कि इसमें कहीं कोई गलती है या ये वाक्य बिल्कुल सही है। जरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने आप तक देख लिया होगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नियम बता रहा हूँ, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है इसे समझ लीजिए। नियम क्या कहता है, देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। देखिए यहाँ नॉट ओनली है, यहाँ बट ऑल्सो है। नियम क्या कहता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। इसे ध्यान से समझिएगा। यानी यदि नॉट ओनली के बाद नाउन आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा। अगर एडजेक्टिव नॉट ओनली के पहले बाद आया है तो एडजेक्टिव उधर भी आएगा बट ऑल्सो के बाद, और अगर वर्ब आया है तो दोनों तरफ वर्ब भी आएगा। यानी आएगा दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आएगा। क्लियर है? अब इसको आप समझिए। देखिए यहाँ नॉट ओनली के बाद यहाँ पे प्लेज लिखा हुआ है। प्लेज क्या है? प्लेज है वर्ब। क्लियर है? और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल है नाउन। तो ये वाक्य गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नियम क्या है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद सेम आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ नॉट ओनली के बाद प्लेज वर्ब आया तो यहाँ भी वर्ब आना चाहिए, या यदि यहाँ बट ऑल्सो के बाद फुटबॉल यानी नाउन आया तो नॉट ओनली के साथ भी नाउन आना चाहिए। तब इसका सही क्या होगा? देखिए यही होगा, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अब देखिए यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या आया है? नॉट ओनली के बाद क्रिकेट आया है जो कि नाउन है। क्लियर है? और यहाँ भी बट ऑल्सो के बाद क्या आया? फुटबॉल आया जो कि नाउन है। क्लियर है? तो ये सही हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद जो आएगा, बाद में यहाँ जैसे बाद आया नहीं, यहाँ बाद आया, यहाँ बाद में आया, वहां सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। नाउन तो दोनों तरफ नाउन, वर्ब तो दोनों तरफ वर्ब, एडजेक्टिव तो दोनों तरफ एडजेक्टिव। इसका हिंदी होगा, वह न केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि फुटबॉल भी खेलता है। चलिए इसी के ऊपर एक और बना लेते हैं। चलिए यहाँ एक और एग्जांपल दिया हूं, आई रीड नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। ध्यान से देखिए, हो सकता है वाक्य बिल्कुल सही हो, नो एरर भी हो, और मैंने जो नियम बताया है उसी के अनुसार इसको बनाने की कोशिश करिएगा। नियम क्या है कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। देखिए अब मैं बताता हूँ, नॉट ओनली के बाद यहाँ पे क्या आया है? नॉट ओनली के बाद यहाँ पे इंग्लिश आया। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश नाउन है। और बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया? यहाँ ठीक बाद, बाद मतलब ठीक बाद, तो यहाँ स्पीक आ गया। स्पीक क्या है? ये स्पीक वर्ब है। तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, एक तरफ नाउन आ गया, एक तरफ वर्ब आ गया, तो ये गलत हो गया। तो अब इसको सही किस तरह से करेंगे ये भी देख लीजिए। सही होगा, आई नॉट ओनली रीड इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो हमने क्या किया? अब देखिए नॉट ओनली के बाद यहाँ पे क्या है? आ गया यहाँ पे वर्ब आ गया। क्लियर है? और यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया? वर्ब आ गया। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस साइड वाले को, यहाँ पे जो नॉट ओनली के बाद इंग्लिश था, हमने इस नॉट ओनली को उठा के यहाँ पे डाल दिया, इस जगह पे डाल दिया। क्लियर है? देखिए अब नॉट ओनली पे आई के ठीक बाद आ गया आई नॉट ओनली, और रीड को क्या किया हमने? यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। देखिए रीड इधर आ गया, नॉट ओनली के बाद आ गया जो कि यहाँ नॉट ओनली के पहले था। तो इस तरह से ये वाक्य सही हो गया। अब क्या हो गया कि आई नॉट ओनली रीड इंग्लिश बट ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया। चलिए अब दूसरे नियम को देखते हैं। ये सब वीवीआई नियम, इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख के समझ लीजिए। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अगला रूल है वेन से संबंधित। देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ नियम है, जान लीजिए। वेन का दो हिंदी होता है, एक कब और एक जब। तो दोनों हिंदी का अनुसार इसका रूल बदल जाता है। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है आई शैल गो आउट व्हेन द सर विल कम बैक। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बाहर जाऊंगा जब सर वापस आएंगे। तो यहाँ वेन का हिंदी क्या हो रहा है, यहाँ वेन का हिंदी हो रहा है जब। अब आप बताइए क्या ये वाक्य सही है या इसमें कोई गलती है। हिंदी आपके सामने है, मैं बाहर जाऊंगा जब सर वापस आएंगे। ठीक है, देखने में तो बिल्कुल ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है इसे भी समझ लीजिए। रूल क्या है, वेन का हिंदी जब होने पर, वेन का दो हिंदी है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कब और एक जब। तो वेन का हिंदी जब होने पर वेन के साथ शैल विल का यूज नहीं होता है, इसलिए ये वाक्य गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए वेन के बाद यहाँ पे विल का प्रयोग कर दिया गया है और वेन का हिंदी यहाँ पे क्या है, जब है। तो वेन का हिंदी जब होने पर शैल विल का यूज नहीं होता है, बल्कि V1 या V5 का यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे विल हटाना पड़ेगा और कम को हमें कम्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नियम है कि वेन के बाद शैल विल का यूज नहीं होता है जब वेन का हिंदी जब होता है। क्लियर है, तो सही जवाब भी देख लीजिए। सही आंसर कुछ इस प्रकार होगा, आई शैल गो आउट व्हेन द सर कम्स बैक। यहाँ पे हमने विल हटा दिया और V5 का यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने वेन का ही यूज किया है। वेन विल ही कम बैक और दूसरा है वेन डज ही कम बैक। क्लियर है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो आप तो कहेंगे कि नीचे वाला सही है। क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि वेन के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, तो ऊपर वाला तो गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ दोनों का दोनों सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ वेन का हिंदी जब नहीं, वेन का हिंदी यहाँ पे कब हो रहा है, कब। जब आप हिंदी करेंगे ना तो हिंदी किस प्रकार से आएगा, कब वो वापस आएंगे, कब वो वापस आता है। तो ऐसी स्थिति में जहां वेन का हिंदी कब होगा वहां पे हम लोग शैल विल का यूज कर सकते हैं। वेन का हिंदी जब होने पे हम लोग शैल विल का यूज नहीं कर सकते हैं। नियम क्या है इसे समझ लीजिए। वेन वह कब वापस आएगा, यहाँ पे कब लिखा हुआ है, वह कब वापस आएंगे या वह कब वापस आता है। तो कब रहने पे क्या कहता है, वेन का हिंदी कब होने पर वेन के साथ शैल विल का यूज होता है, यानी यहाँ दोनों वाक्य सही हो गया। और जब लिखा हुआ रहेगा, वेन मतलब जब होता है, तब हम लोग शैल विल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला रूल है टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर। अगर आप इन चारों में से किसी का हिंदी नहीं जान रहे हैं तो आप इसके 2 क्लास पहले का क्लास देख लीजिए। मैंने ये कंजंक्शन पूरा डिटेल में हिंदी के साथ बताया है, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। आई शैल वेट फॉर यू अंटिल इट विल गेट डार्क। हिंदी होगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अंधेरे होने तक। वैसे देखने से भी तो ये वाक्य आपको सही लगता होगा, लेकिन नियम क्या है कि अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, इन चारों के बाद जो टुकड़ा होता है उसमें हम लोग शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, क्या कहता है, इनके बाद किनके बाद, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर के बाद शैल विल का यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इनके बाद जो टुकड़ा आता है बल्कि V1 या V5 का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, आई शैल वेट फॉर यू अंटिल इट गेट्स डार्क। यहाँ पे हमने विल या शैल को हटा दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल गो देयर आफ्टर ही विल रिटर्न। तो मैंने क्या कहा था कि टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इन चारों के बाद जो टुकड़ा आता है वहां पे शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे विल क्या हो गया, विल हटाना पड़ेगा। हालांकि हिंदी होगा हम लोग वहां जाएंगे उसके आने के बाद, तो यहाँ पे विल हटाना होगा। तो क्या करना होगा, हमें रिटर्न को रिटर्न्स यानी V5 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसी के साथ V5 लगता है। देखिएगा, वी विल गो देयर आफ्टर ही रिटर्न्स, आफ्टर के बाद हमने शैल विल का टुकड़े को हटा दिया। चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस क्लास को या हर क्लास के अंग्रेजी की हर क्लास को शेयर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में एजुकेशन को, शिक्षा को, इंग्लिश को फैला सके। धन्यवाद। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल अनलेस से है। ठीक है, यही लास्ट रूल है, जब तक नहीं या अगर नहीं, ये अनलेस का हिंदी होता है। अभी देख लेते हैं इसका एक एरर।
अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप तो देखने में ये भी वाक्य आपको सही लगेगा, लेकिन नियम क्या है कि अनलेस के बाद वाले टुकड़े में हम लोग शैल विल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां से हमें विल हटाना पड़ेगा। नियम क्या है कि अनलेस के साथ भी शैल विल का यूज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ अनलेस के साथ हमने विल लगा दिया है, तो ये गलत हो गया, इसे हमें गलत करना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता है V1 या V5 होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे V1 का यूज किया है वर्क का, क्योंकि यू के साथ V1 लगता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, और इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप सफलता नहीं पा सकते हैं। और ये आपके लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि आपको लगता होगा इसके बाद ये नहीं होगा, इसके बाद ग्रामर का बहुत फिजांक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, इतना तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको ग्रामर का हार्डली 30% ही पढ़ा रहा हूं, यही समझिए आप। और ये 30% प्योर फिल्टर करके निकाला हुआ है, जो कि 100% में से मक्खन की तरह, जैसे ना दूध से मक्खन निकालते हैं उस तरह से मक्खन निकाल के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब तो मिनिमम आपको करना ही करना है, इससे कम में तो इम्पॉसिबल है कि आप इंग्लिश का कुछ भी कर पाएंगे। इतना कीजिए, मैं आपको बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं बता रहा हूँ, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए एक लास्ट रूल है अनलेस का, देख के चलिए वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने एक बार देखिए अनलेस का ये रूल 2 है, ठीक है, यानी ये विल शैल से अलग है। जब हिंदी तो जान ही रहे हैं, जब तक नहीं है अगर नहीं, अनलेस वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश वी कैन नॉट गेट सक्सेस। ये बात भी बिल्कुल सही है, जब तक हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं हम लोग सफलता नहीं पा सकते हैं। अब बताइए, मैंने तो शैल विल कहा था नहीं लगेगा, तो शैल विल तो नहीं लगा है, ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो कहीं गलती नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? ध्यान दीजिएगा। अनलेस का हिंदी क्या होता है? जब तक नहीं या अगर नहीं, यानी नहीं शब्द इसी अनलेस में जुड़ा हुआ है। तो जब नहीं इसमें जुड़ा हुआ है तो फिर से एक और नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकता है, इसलिए यहां से इस नॉट को हटाना पड़ेगा। नियम क्या है इसे समझ लीजिए। जब अनलेस रहेगा तो उसके साथ नॉट का यूज नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस में ही तो नहीं का नहीं छिपा हुआ है, तो फिर आप दो बार नहीं, डबल नेगेटिव तो यूज नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि अनलेस जिसका हिंदी होता है जब तक नहीं, खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि डबल नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आते हैं। आप इसे चाहें तो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, जितना भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसे नोट कर लीजिए। तो इसको सही बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अनलेस वी स्टडी इंग्लिश वी कैन नॉट गेट सक्सेस। हमने यहाँ से नॉट को हटा दिया, और चूंकि नॉट के साथ डू भी जुड़ा हुआ था तो इसलिए डू भी हट गया। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखे होंगे। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।